तो दोस्तों आज हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ बहुत कम लोग जाते रहते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ जंगल में थोड़े जंगली जानवरों का खतरा है, लेकिन हम जा ही रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ। सबसे पहले तो हमें मुर्री ग्राम पड़ेगा और रास्ते में इंदिरा नगर होते हुए हमें सीधा ही जाना है, जो चूटिया ग्राम होते हुए जो रास्ते में हमें पड़ेगा। तो ये रहा दोस्तों चूटिया ग्राम। तो दोस्तों हमें यहाँ से सीधा ही चलते जाना है, कहीं भी मुड़ना नहीं है। ये सीधा स्ट्रेट रास्ता वहीं पर जाता है, जो आगे चल के मतलब दो रास्ते आएंगे। एक रास्ता उधर धानुटोला की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता इधर केरजरा की तरफ जाता है। दोस्तों बुर्जिया से पांगड़ी की तरफ आते हैं आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक लेफ्ट जाता है और एक राइट जाता है। यहाँ से आपको राइट लेना है और यहाँ से मैक्सिमम 3 किलोमीटर के रास्ते पर केरजरा है। तो आप देख सकते हैं पीछे में एक छोटी सी झोपड़ी टाइप की है जो आपको रास्ता बताने में मदद करेगा। तो चलिए फिर चलते हैं इसी रास्ते। तो दोस्तों शहर की भीड़ भाड़ से दूर यहाँ से गुजरते वक्त गांव और यहाँ के पेड़ पौधे और यहाँ का नेचर एक अलग ही आत्म शांति मिलती है। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत माहौल है यहाँ का। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से अपनी किरणें बिखेरते हुए, और ये जो आवाज़ आ रही है हवा की, ठंडी ठंडी हवा बह रही है और पत्तों की आवाज़, ये एकदम नेचुरल फील होता है जब आप किसी जंगल से गुजरते हो। पेड़ों पर बैठे पक्षी गुनगुना रहे हैं, ये बंदर देखिए जो मस्ती कर रहे हैं, और साथ में ही यह जंगल से लगा हुआ तालाब एक अलग ही सुकून देता है। तो दोस्तों जंगल से आने के बाद में कुछ दूरी पर आपको दो रास्ते और मिलेंगे, जहाँ से एक झालूटोला की तरफ से आता है, और जैसा कि आप देख रहे हैं इस बोर्ड पर बायोडाइवर्सिटी पार्क यहाँ से कुछ ही दूरी पर 1 किलोमीटर की दूरी पर दिया हुआ है, लेकिन हमें उधर नहीं जाना है। हमें यह लेफ़्ट साइड में जाना है, सीधे जाना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ एक और बोर्ड है, नवेगांव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प मंगेझरी गेट। तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर बोदल का सा तालाब है जो बहुत फेमस है गोंदिया में। कुछ ही दूरी पर आने के बाद यहाँ पर आपको ये बोर्ड मिलेगा, जो यहाँ से गांव लग जाता है और ये लेफ्ट साइड जाता है बोदल कसा के लिए। और हमें जाना, ये मतलब ग्राम है पांगड़ी, पांगड़ी के नाम से ये फेमस है। छोटा सा गांव है, बहुत ही खूबसूरत गांव है। तो हमें यहाँ से एंटर करते हुए केरजरा की तरफ जाना है। तो दोस्तों हम गांव में एंटर कर चुके हैं। गांव एक ऐसी जगह होती है जहां लोग प्रकृति के करीब रहते हैं। यहाँ शहरों की तरह भीड़ भाड़ और शोर कम होता है और जीवन थोड़ा सरल और शांत होता है। गांव के लोग बहुत ही भोले भाले होते हैं। यह अपना सादा जीवन जीने में मतलब यकीन रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रोड ख़त्म होने वाला है। यहाँ से शुरू होता है कच्चा रास्ता, जो असली एडवेंचर अब यहाँ से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं जंगल घना होते जा रहा है। तो मेरी यही गुजारिश है आप लोगों से कि आप जब अगर इधर आते हो तो ग्रुप में आइए, दोस्तों के साथ आइए, अकेले मत आइए, क्योंकि अक्सर इस एरिया में तेंदुए को देखा गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर आते हो तो ग्रुप में आइए।
दोस्तों सोचो तुम जंगल में बीच में खड़े हो, चारों तरफ पेड़ों की खुशबू है, हवा धीरे धीरे बह रही है और एक पक्षी पास में गाना गा रहा है और तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति तुम्हें गले लगा रही हो। दोस्तों ये जो जंगल है हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से आप प्रकृति को देते हो प्रकृति उसी भेष में आपको वापस भी लौटाता है। बीच जंगल में जाने के बाद रास्ता थोड़ा ख़राब है, तो आप अपने इक्विपमेंट्स अपने साइकिल में ही रखिएगा, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है बीच में, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ जंगली जानवर घूमते रहते हैं, तो ये देखिए सामने में नीलगाय और इनका झुंड है। दोस्तों आधे दूरी जाने पर आपको जंगल में दो रास्ते मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर राइट साइड में लगी हुई झंडी आपको बता देती है कि आपको किस ओर जाना है, तो वहाँ कंफ्यूज मत होइएगा और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहिएगा। तो दोस्तों आखिरकार हम केरजरा देवस्थान पहुंच ही गए। काफ़ी थोड़ा दिक्कत हुई आने में, रोड थोड़ा कच्चा है बीच में और थोड़ा बीच में छोटा सा एक सीमेंट रास्ता बना हुआ है, तो थोड़ा हमें आने में यहाँ से दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्यारा स्पॉट है घने जंगलों के बीच में और प्रकृति की गोद में बसा यह छोटा सा मंदिर। आइए अंदर से देखते हैं कितना सुंदर है। तो दोस्तों गोंदिया से मैक्सिमम 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर के अंदर में यह ग्राम आता है। गोंदिया से पश्चिम दिशा की ओर अगर आप जाते हो तो दो तीन गाँव क्रॉस करने के बाद में यह स्पॉट मिलेगा। यह स्पॉट अपना घने जंगलों के बीच में नागजीरा व्याघ्र प्रकल्प के अंतर्गत आता है, जो बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा चहल पहल नहीं रहती और लोगों का आना जाना बहुत ही कम रहता है, तो इसलिए यह मतलब गंदगी कचरा और इन सब चीज़ों से थोड़ा परे है, बचा हुआ है और कचरा भी है तो एकदम नेचुरल कचरा है। तो आइए हम अंदर से भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर एक छोटा सा बंधारा टाइप का बना हुआ है जो एकदम नेचुरल स्रोत है। जो ये जो पहाड़ी वाला एरिया है, इस पहाड़ी एरिया से पानी होते हुए ये जो नेचुरल तरीके से नेचुरल बांध बोल सकते हैं, डैम बोल सकते हैं, तो यहाँ आकर पानी जमा हो जाता है और यह पूरी तरह प्राकृतिक है, पत्थरों से बना हुआ है, तो पानी यहाँ का ख़त्म भी नहीं होता और जंगली जानवरों के लिए बहुत ही बढ़िया गर्मियों के मतलब गर्मी में ऑप्शन मिल जाता है पानी पीने के लिए। दोस्तों ये जो मंदिर है ये केरजरा सवय सेवा समिति, तो ये गंगाझरी मजीदपुर के अंतर्गत आता है। काफ़ी पहले दोस्तों यहाँ पर ओनली एक शिव जी का मंदिर हुआ करता था। अभी बहुत कुछ यहाँ डेवलपमेंट हो चुका है, जैसा कि ये हॉल बना हुआ है एक इधर में और यहाँ पर अभी बांधकाम शुरू है। और आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि साईं बाबा जी का मंदिर है, इधर दुर्गा माता जी का मंदिर है। मतलब तरह तरह के यहाँ पर अभी मंदिर बनाए गए हैं
और यह पूरा मंदिर आपको पूरे घने जंगलों के बीच में, पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ मिलेगा। दोस्तों ये बहुत ही सुंदर और शांत, और अगर आप योगा और मेडिटेशन वाले अगर और आपको शांति पसंद है तो आप आइए यहाँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एक शारदा माता मंदिर है और इधर में विठल रुक्माई मंदिर बनाया हुआ है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप अगर आते हैं तो ग्रुप में आइए। मैं गुजारिश करूँगा कि अगर फैमिली के साथ आते हो तो बहुत ही बढ़िया स्पॉट है, लेकिन ग्रुप में आइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा बहुत है। और अक्सर देखा गया है कि यहाँ पर जो तेंदुआ है ये मतलब यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर उसका मतलब ये कोर जोन है, तो इधर में वो चलते रहता है, आते रहता है। गांव में भी कभी कभी दिख जाता है। गांव वालों से हमने पूछताछ करने पर पता चला। अब जैसे कि ये आगे का स्पॉट ही देखिए, ये जैसे कि आगे का स्पॉट देखिए कि यहाँ पर ऐसा मतलब फील होता है कि यहाँ पर दिन में दोपहर में कुछ जंगली जानवर बैठते होंगे, क्योंकि इनके लिए यहाँ पर पानी का स्रोत है, तो ये कहीं और भटकते नहीं होंगे। इसलिए आप सबसे वही विनती करूँगा कि आप आइए तो ग्रुप में आइए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जिस चीज़ के लिए फेमस है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि यह नाम पड़ा हुआ है इस जंगल में, इस मंदिर का नाम पड़ा हुआ है केर झीरा। केर मतलब मराठी में होता है केड़ी के झाड़। जैसा कि आप मेरे पीछे में देख सकते हैं कि ये केले का पेड़ है। और झरा मतलब जो पहाड़ी से होती है झरते हुए जो पानी आता है, वो जो ये नेचुरल स्रोत बना हुआ है, जो एक नेचुरल कुआं बना हुआ है जो आधे पहाड़ी के ऊपर में है। फिर भी पूरी गर्मी में, अभी फ़िलहाल में अप्रैल महीना चल रहा है, मतलब मई तो शुरू स्टार्ट हो चुका है, तो दोस्तों अभी मई का महीना चल रहा है, फिर भी आप देख सकते हैं कि कितना पानी है। तो इतनी बड़ी गर्मी में भी यह पानी मतलब सूखता नहीं है, यह कुआं सूखता नहीं है। तो यह मतलब एक प्रकृति की देन है जो यहाँ के जानवरों के लिए बहुत ही मतलब प्रॉफिटेबल है, जिस वजह से यहाँ पर जानवरों का मतलब आसपास में मतलब बसेरा रहता है। हमारे जैसे जो मतलब जिनको पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, नेचर पसंद है, घूमना पसंद है, तो वही लोग आते हैं। बाकी यहाँ पर कोई आते नहीं हैं। और यहाँ पर जैसा ये देख रहे हैं कि टहनियाँ टूटी हुई है, तो यहाँ पर बंदरों का बहुत आतंक रहता है, एक तरह से आतंक ही बोल सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिव मंदिर है यहाँ पर, बहुत ही सबसे पहले यही मतलब सबसे पहले शिवलिंग था यहाँ पर। हम जब स्टार्टिंग में आए थे, जब जो छोटे छोटे थे तब। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मतलब जो शिव मंदिर है यह बहुत ही पुराना मतलब बहुत पुराने ज़माने से यहाँ पर शिवलिंग बनाया गया है। तो जब हम स्टार्टिंग में आए थे, जब मैं छोटा था, तब ये शिवलिंग था और शिव जी की मूर्ति थी। शिव जी की मूर्ति भी बाद में बनाई गई है, लेकिन अभी ये जो मंदिर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पहाड़ियों का लुक जो आ रहा है यहाँ से, तो ये बरसात में बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। और यहाँ पर अक्सर आपको बंदर मिलेंगे, लेकिन ये बंदर का जैसे मंदिरों में होते पूरा बाहर के गांव के मंदिरों में, तो ये कभी किसी को परेशान नहीं करते। लेकिन जंगली जानवर का खतरा अभी भी मंडराते हुए रहता है। और दोस्तों गांव वालों से पता चला है कि ये जो एरिया है यहाँ से जो मतलब दिख रहा है, यहाँ पे जो ऐसा जो मार्किंग की हुई है, तो ऊपर में और कुछ है बोलते, लेकिन ऊपर जाएंगे नहीं। और बरसात में यहाँ से पूरा ऐसे पानी आता है जो यहाँ से रिसता है, तो वो खूबसूरत नज़ारा वो सिर्फ बरसात में ही देखने मिलेगा। तो देखिए आप शिव जी की मूर्ति को यहाँ पर मतलब कवर किया है, क्योंकि ये बंदर वगैरह जो है कूद के मतलब पूरी मूर्ति को खंडित कर देंगे, तो उस हिसाब से इसको मतलब थोड़ा प्रोटेक्ट किया गया है। और ये जो प्रतीक है अपने शिवलिंग,
काफ़ी नेचर के बीच में एकदम शांत प्रिय लगता हुआ। और शिव जी की जो मूर्ति है मानो ऐसी लग रही तो है दोस्तों कि यहाँ यहाँ पर आने के बाद ऐसा फील इस होता है शांति जैसे में कि एकदम हम आसाम की वादियों में आए तपस्या कर हैं, रहे हैं। क्योंकि इसका जो पैटर्न बना हुआ है, इस मंदिर का जो पैटर्न है वो थोड़ा आसाम, मणिपुर इधर में जो पहाड़ी इलाके में जो मंदिर होते हैं उनसे थोड़ा मेल खाते हैं। तो यह पैटर्न सिर्फ यहीं पर देखने मिलेगा, जो बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस जंगल में गांव वालों को बहुत ही भरपूर मात्रा में जड़ी बूटी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। उन्हें मतलब छोटी मोटी जो चोटें आती है, दवाई जो रहती है वो यहीं से कवर कर लेते हैं जड़ी बूटी के माध्यम से। उन्हें मतलब हॉस्पिटल गोंदिया जो यहाँ से 10-20 किलोमीटर दूर है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ के जो देसी वैद्य होते हैं वो यहीं से दवाई वगैरह कलेक्ट करके मतलब अपनी बीमारी का इलाज कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यह मंदिर जो है, जो भीड़ भाड़ मतलब शहर की भीड़ भाड़ से बहुत ही दूर है और बहुत ही शांति प्रिय मंदिर है। मैं तो चाहता हूँ कि यह मतलब शांति बनाए रखे और बनी रहे, क्योंकि अक्सर देखा गया है जहाँ इंसान ने इंटरफियर किया है वहाँ पर नेचर को बहुत ही मतलब नेचर को तकलीफ़ पहुँचाई है। ये देखिए कितने खूबसूरत मतलब यहाँ के जो बंदर है बहुत ही मज़े से रह रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। दोस्तों ये देखिए, जो घने जंगलों के बीच में यह नींबू का पेड़, काफ़ी मात्रा में यहाँ पर नींबू लगे हुए हैं। इतनी बड़ी गर्मी में और यहाँ कोई पानी का स्रोत नहीं है और पूरी सूखी जगह पर यह पेड़ है, फिर भी इतनी मात्रा में नींबू लगी हुई है। तो यह एक प्राकृतिक की देन ही है। एक कुआं मिलेगा, लेकिन वहाँ पर पानी निकालने का कोई साधन नहीं है। आई थिंक यहाँ का पानी गंदा भी हो गया होगा। उतना तो गंदा नहीं है, लेकिन अभी किसी ने ट्राई नहीं किया है यहाँ पर। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो, और हमारे वेट लॉस जर्नी के साथ साथ हम ऐसे ही खूबसूरत मंदिर, खूबसूरत हिडन प्लेस आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते जाएंगे। तो ऐसी ही खूबसूरत वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए RV डेली राइडर के साथ। तो थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।